अब चलिए स्टूडेंट्स हम एरर प्रोपोगेशन पर बेस्ड टाइप 9 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो टाइप 9 को मैंने जो नाम दिया है वो ये है कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम आपको पता हो तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूं कि एक एल लेंथ की आप स्ट्रिंग लें और उसके एक एंड से एक हैवी और एम मास का बॉब बांध दें स्फेरिकल शेप में, और फिर स्ट्रिंग के दूसरे एंड को आप एक फिक्स्ड सपोर्ट दीवार वगैरह से क्या कर दें, हैंग करा दें। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में ये बॉब शुरुआत में जहां रेस्ट में होता है उसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से अगर मैं इस बॉब को एक तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करा करके छोड़ देता हूं, मान लीजिए मीन पोजीशन का नाम था ओ, और ए से मैं ए तक लेकर गया और मैंने यहां ले जाकर इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये बॉब वापस लौटेगा, और वापस लौटने के बाद अब वो मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, वो कहां चला जाएगा, दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जाने के बाद फिर से वो बी पर जाकर रुक जाएगा, और बी से फिर दोबारा कहां वापस लौटेगा, ओ पर, और फिर ए पर। तो ए और बी के बीच में वो ओ पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन में होता क्या है कि एक राउंड कंप्लीट करने में, एक राउंड का मतलब ओ से ए पर पहुंचे, ए से फिर दोबारा ओ पर आए, ओ से फिर बी पर जाए, और बी से जब वो दोबारा ओ पर लौटेगा, इसका मतलब है एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन या एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड। और देखा क्या गया है कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू के जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो स्ट्रिंग की लेंथ पर, और जहां ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बॉब का मास यहाँ कोई रोल प्ले नहीं करता। अब यहां अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो टी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी के, और यहां से अगर मैं जी निकालूं तो जी किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करने में। उसके लिए एक तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता होनी चाहिए जो हम मीटर स्केल की हेल्प से नाप लेंगे, और हमें एक ऑसिलेशन का टाइम पता हो, वो हम एक रिस्ट वॉच की या फिर एक स्टॉप वॉच की हेल्प से पता कर सकते हैं। अब जी की ट्रू वैल्यू तो आप यहां से निकाल लोगे। अब जी जो है वो एल और टी की स्क्वायर के रेशियो से हमें मिल रहा है, तो जी की जो रिलेटिव एरर होगी, क्योंकि 4 और पाई स्क्वायर तो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, इनमें तो कोई एरर होगी नहीं, तो जी की रिलेटिव एरर एल की रिलेटिव एरर और टी की जो रिलेटिव एरर है उसके डबल के समेशन से मिलेगी। और अगर आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो तो आप ये भी कह सकते हो कि जी की जो परसेंटेज एरर है वो एल की परसेंटेज एरर के अंदर टी की जो परसेंटेज एरर है उसके डबल को ऐड करने के बाद मिलेगी। अब स्टूडेंट्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ नया क्या है, क्योंकि ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं टाइप 7 और टाइप 5 प्रॉब्लम में। तो यहां पर नया ये है कि यहां पर डेल्टा टी क्या है, एक ऑसिलेशन के मेजरमेंट में होने वाली एब्सोल्यूट एरर, और टी क्या है, एक ऑसिलेशन का टाइम। और ज्यादातर बच्चे यही अटकते हैं। किस तरह से अटकते हैं वो हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। अब स्टूडेंट्स जिस टाइप का न्यूमेरिकल हमसे पूछा जा सकता है वो कुछ इस तरह से होगा कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है एक सिंपल पेंडुलम का वो कितना है, 2 पाई रूट में एल बाई जी, और मेजर्ड वैल्यू जो है लेंथ की वो है 20.0 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। मतलब ये क्या है, लेंथ के मेजरमेंट में होने वाली एब्सोल्यूट एरर या फिर कहें लीस्ट काउंट एरर। और देखो टाइम जो मेजर किया गया है 100 ऑसिलेशंस का वो आता है 90 सेकंड्स यूजिंग अ रिस्ट वॉच नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। मतलब ये जो हमारी रिस्ट वॉच है उसकी एब्सोल्यूट एरर या लीस्ट काउंट एरर कितनी है, 1 सेकंड। तो हमें जी के मेजरमेंट में होने वाली परसेंटेज एरर पता करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये बात भी आपको पता होगी कि अगर टाइम पीरियड 2 पाई रूट में एल बाई जी से दिया जाता है, और अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करके जी की वैल्यू निकालूं तो वो आती है 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। यहां से जी की जो रिलेटिव एरर है वो एल की रिलेटिव एरर के अंदर टाइम पीरियड की रिलेटिव एरर के डबल को ऐड करने के बाद मिलती है, और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी की जो परसेंटेज एरर है डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, वो एल की परसेंटेज एरर डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 में टाइम पीरियड की जो परसेंटेज एरर है डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 के डबल को ऐड करने के बाद मिलेगी। अब यहां पर डेल्टा एल क्या है, लेंथ की एब्सोल्यूट एरर या फिर लीस्ट काउंट एरर वो दे रखी है 1 mm, लेंथ भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, लेकिन
रिलेटिव एरर निकालते हुए एल और डेल्टा एल दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। तो मैं 1 mm को क्या लिख लेता हूं 0.1 सेंटीमीटर और अपॉन में 20 एज इट इज इनटू में 100। अब चलिए स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि बच्चे गलती कहां करते हैं। तो देखो टी क्या है, एक ऑसिलेशन का टाइम जिसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, और डेल्टा टी क्या है, उस टाइम पीरियड के मेजरमेंट में होने वाली एब्सोल्यूट एरर। लेकिन हमें एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं दे रखा है, 100 ऑसिलेशन का टाइम दे रखा है 90 सेकेंड्स, और उसमें एरर कितने की होती है 1 सेकेंड की, और वो भी तब जब बंदा पूरी अवेयरनेस के साथ उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है। उसने कोशिश तो की कि रिस्ट वॉच 100 ऑसिलेशंस कंप्लीट होते ही बंद हो, लेकिन मान लीजिए कि उसकी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी रिस्ट वॉच उस टाइम पर बंद नहीं हो पाई, तो मैक्सिमम 1 सेकंड की गलती हो सकती है। अब एक ऑसिलेशन का आप यहां से टाइम निकालोगे तो वो आएगा 0.9 सेकंड। और साथ ही अब आपको यह भी पता करना है कि एक ऑसिलेशन में होने वाली एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, 1/100 मतलब 0.01 सेकंड। अब स्टूडेंट्स बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो यहां पर एक ऑसिलेशन का टाइम तो डाल देते हैं, लेकिन एक ऑसिलेशन की एब्सोल्यूट एरर नहीं डालते। वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो दे रखे हैं 100 ऑसिलेशंस, उसके मेजरमेंट में होने वाली टोटल एरर जो है वो डाल देते हैं। लेकिन जब आप यहां पर टाइम पीरियड डालो तो आपको यहां पर एक ऑसिलेशन की ही एब्सोल्यूट एरर डालनी है 0.01 सेकंड, और इनटू में क्या करना है 100। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्या देखोगे यहां पर तो 10/20 कितना आ जाएगा 0.5, और जब आप यहां पर सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे, ये तो बन जाएगा 1, और 1 इंटू 2 को इससे अब डिवाइड करूंगा तो 9 2 18, 9 2 18, तो नियरली कितना आंसर आ गया 2.7% की एरर हो रही है किसके मेजरमेंट में, जी के मेजरमेंट में। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करो तो आप ये भी कह सकते हो कि अराउंड 3% की एरर हुई है ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ जी। अब स्टूडेंट्स टाइम पीरियड के मेजरमेंट में जो एरर है उसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। उसमें आपको एक ऑसिलेशन का टाइम ही नहीं निकालना होता। आप ये मत देखो कि कितने ऑसिलेशंस आपको दे रखे हैं, आप टोटल टाइम देखो और टोटल टाइम के मेजरमेंट में होने वाली एरर देखो। मान लीजिए अगर आपको यहाँ 100 ऑसिलेशंस दे रखे तो 100 का मल्टीप्लाई तो ऊपर कर दो, तो 0.01 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1, और 100 का यहां कर दो तो यहां हो जाएगा 90। तो दूसरी अप्रोच क्या है कि आप लेंथ की एरर तो ऐसे ही निकालो जैसे वहां निकाली है, लेकिन आप टाइम की एरर कैसे निकालो कि टोटल टाइम के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है वो ऊपर डाल दो, और जितने भी ऑसिलेशंस परफॉर्म करें उनके मेजरमेंट में जो टाइम लगा है वो यहां डाल दो। आपको एक ऑसिलेशन का टाइम ना निकाल करके डायरेक्ट क्या पुट कर देना है, डेल्टा टी टोटल टाइम के मेजरमेंट में होने वाली एब्सोल्यूट एरर और अपॉन में टोटल टाइम। तो वहां से भी आंसर वही निकल कर आएगा जो यहां से निकल कर आएगा। लेकिन गलती ये मत करना कि टाइम तो निकाल लो एक ऑसिलेशन का और एरर डाल दो पूरी की पूरी। या तो टाइम पीरियड निकालो ही मत, टोटल टाइम डालो, टोटल एरर डालो, या फिर अगर आपने टाइम पीरियड निकाला है एक ऑसिलेशन का टाइम तो एरर भी एक ऑसिलेशन की निकालो। अब आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की हेल्प से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर करते हैं तो उसके मेजरमेंट में होने वाली जो एरर्स हैं उन्हें किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 10 प्रॉब्लम, और इसमें हमने उन प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज किया है जिनमें फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसी एक एक्सपोनेंशियल टर्म पर डिपेंड करती है, मगर जो एक्सपोनेंशियल टर्म के ऊपर जो पावर्स हैं उनमें जो फिजिकल क्वांटिटीज का इन्वॉल्वमेंट है उसमें अगर कोई एरर हो जाती है, जैसे यहाँ V क्या है, वोल्टेज, T क्या है, टेम्परेचर, अगर इनमें एरर हमें दे रखी है तो करंट की एरर को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ भी देख सकते हैं कि इस एक्सपोनेंशियल की जो पावर है इसमें अगर कोई एरर हो जाती है तो इसकी एरर को इससे किस तरह से रिलेट करते हैं। और आप इस टॉपिक को अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप डायमेंशंस और उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ लो, और कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लो।